शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा बन गया जिसमें बहुत सारे लोग गिर गए। लेकिन वह लोग मारे नहीं बल्कि आज से 12,000 साल पहले के टाइम में पहुंच गए। मतलब गड्ढे में गिरने वाले सभी लोग टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चले गए। अब वह लोग पुराने समय में कैसे सरवाइव करते हैं और अपने वर्तमान समय में वापस आ पाते या नहीं, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत लॉस एंजल्स से होती है, जहां पर हम ईव को देखते हैं जो अपने बच्चों जोश और इजी को स्कूल छोड़ने जा रही होती है। लेकिन तभी अचानक से भूकंप आ जाता है जिससे सड़क में बड़ी बड़ी दरारें आने लगती है और थोड़ी देर में वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है जिसमें आसपास की सभी चीजें उस गड्ढे में गिरने लगती है। ईव की कार भी वहीं पर फंस जाती है, इसलिए वह अपने बच्चों के साथ कार को छोड़कर पैदल ही भागने लगती है। भागते हुए जोश को एक बच्ची दिखाई देती है और वह उसकी मदद करने के लिए रुक जाता है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ईव भी गड्ढे में गिर जाती है, लेकिन इजी अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है और उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश करती है। लेकिन इजी बेचारी ऐसा नहीं कर पाती और गड्ढे में गिर जाती है। वहीं हम देखते हैं ईव के एक्स हस्बैंड गेविन को, जो एयरफोर्स में अपनी पायलट की जॉब पाने के लिए फेल हो जाता है क्योंकि उसने 3 साल पहले दुर्घटना की वजह से उसकी जॉब से निकाल दिया गया था। और उस घटना के बाद से गेविन को अब अजीब से विजन्स आने लगे हैं। तभी उसे इजी का फ़ोन आता है और तुरंत एलए पहुंचता है, जहां पर शहरों के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा बन चुका था। वहीं पहुंचकर अपनी बेटी इजी से मिलता है और तभी वह दोनों देखते हैं कि उस बड़े से गड्ढे में कुछ बड़े बड़े पक्षी बाहर निकलते हैं। उन्हें देखकर गैबिन बहुत हैरान होता है क्योंकि उसने इन पक्षियों को अपने विजन्स में देखा था। कुछ समय बाद ईव को होश आता है और उसे याद आता है कि वह किसी हरी रोशनी में गिर रही थी। वह अपने आसपास देखती है कि वह किसी गांव में है और वह हरी रोशनी अभी भी आसमान में दिख रही है। वहीं पर एक पत्थर पर खून से बनी हुई हाथ की छाप भी होती है। फिर वह अपने फ़ोन में देखती है, लेकिन उसमें कोई सिग्नल नहीं होता। इसलिए वह तुरंत उठती है और अपने बेटे जोश को ढूंढने लगती है। इसी दौरान उसकी शादी की अंगूठी भी वहीं पर गिर जाती है। आगे चलकर उसे थोड़ी दूर पर धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वह जल्दी से वहां पर पहुंच जाती है। देखते हैं कि उस गड्ढे में जितने लोग भी वहां पर गिरी थी वह सब वहीं पर होते हैं और उसका बेटा जोश भी वहीं पर होता है। ईव तुरंत जाकर अपने बेटे जोश और वहां मौजूद बाकी लोगों से मिलती है। उसमें से एक आदमी जिसका नाम सेम होता है, वह कहता है कि यहाँ पर सरवाइव करने के लिए सबसे पहले जरूरी काम है सप्लाई इकट्ठा करना। इसलिए हम सब लोगों को अपने आसपास के एरिया में जाकर सभी जरूरत का सामान दिखे तो उसे लेकर आना चाहिए। सेम की बात मानकर सभी लोग आपस में सप्लाईज इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक वहां पर एक जंगली काला भेड़िया हमला कर देता है। वह दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक काला भेड़िया खड़ा होता है। वहां मौजूद सब लोग भेड़िए से अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक आदमी भेड़िए से लड़ने की कोशिश करता है और मारा जाता है। उधर एक और भेड़िया जोश पर हमला कर देता है, लेकिन ईव अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी टाइव नाम का एक आदमी भेड़िए को गोली मार देता है, लेकिन इस हमले में जोश जख्मी हो जाता है और उसे जख्मी देखकर सैम बताता है कि वह एक डॉक्टर है और उसकी बेटी राइली एक मेडिकल स्टूडेंट है। इसलिए वह लोग उसको एक पुरानी बस में ले जाते हैं और उसके जख्म को देखते हैं। जो उसके जख्मों को देखकर सैम बताता है कि उसको एंटीबायोटिक सोर्स और सही टूल्स की जरूरत है। तो तभी उसको याद आता है कि उसने एम्बुलेंस भी गड्ढे में गिरते हुए देखी थी। इसका मतलब है एम्बुलेंस भी यही कहीं होनी चाहिए। इसलिए सभी लोग टीम बनाकर एम्बुलेंस ढूंढने निकल जाते हैं। इसी दौरान एलए में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से सोफिया मीडिया को बताती है कि वह लोग गड्ढे में कोई रेस्क्यू टीम नहीं भेजेंगे, वह सिर्फ एक मिलिट्री ड्रोन का ही सर्वे के लिए भेजेंगे। लेकिन इस समय गेविन को फिर से एक विजन आता है, लेकिन इस बार वह अपने विजन में जोश और ईव को क्लियरली देख पाता है, जिससे उसको समझ आता है कि वह कितने सालों से दिखाई दे रहा है। वह 12,000 साल पहले की दुनिया थी, जहां पर गड्ढे में गिरने वाले सभी लोग अभी भी फंसे हुए हैं। इसके बाद हम देखती है कि सोफिया और एजेंट मार्कमैन मिलिट्री टेंट में ऑपरेशन को देखने जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि ड्रोन जैसे ही उस हैरी रोशनी में पहुंचता है उसका सिग्नल चला जाता है। तभी सोफिया को याद आता है कि आज से 3 साल पहले भी डेजर्ट में ऐसी ही हैरी रोशनी दिखाई दी थी। कैबिन को भी एक विजन आता है जिसमें वह ड्रोन को
गड्ढे में क्रैश होते हुए देखता है। इसलिए वह तुरंत सोफिया और मार्कमैन के पास जाता है और उन्हें सभी बातें बताता है। वह ड्रोन का नाम भी बता देता है ताकि लोग उसकी बातों पर विश्वास कर सकें, लेकिन फिर भी कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। इसके बाद गेविन अपने घर पर वापस आ जाता है और एक फोटो देखता है जिसमें वह ईव और उस पत्थर के सामने खड़ी होती है जो उसको विजन में दिखाई दिया था। उसके बाद वह उसी जगह पर जाता है और जैसे ही मिट्टी को थोड़ा सा खोदता है तो वहाँ पर ईव की शादी की अंगूठी मिलती है, जिसे वह लेकर ईजी के पास जाता है और उसे दिखाता है ताकि एटलीस्ट उसकी बेटी को भी उसकी बातों पर यकीन हो जाए। इसी दौरान सोफिया को एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें बताया जाता है कि जो पक्षी गड्ढे से निकले हैं वह तो बहुत साल पहले धरती से खत्म हो चुके हैं। इसके कुछ समय बाद एक डॉक्टर टीवी पर इंटरव्यू में कहता है कि इस गड्ढे से निकलने वाले पक्षी हमारे सिविलाइजेशन से बहुत भी पहले के हैं। टीवी पर उसे डॉक्टर का इंटरव्यू देखकर गेविन तुरंत उससे मिलने जाता है और उसको ईव की अंगूठी देकर कहता है कि डॉक्टर, क्या आप इस अंगूठी का टेस्ट करके बता सकती हैं कि यह अंगूठी कितनी पुरानी है। के बाद टायू ईव को बताता है कि उसे याद है कि एम्बुलेंस कहाँ हो सकती है। यह सुनकर वह तीनों लोग एम्बुलेंस को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रात होने तक वह एम्बुलेंस को ढूंढ लेते हैं और वहां पर उन्हें एंटीबायोटिक भी मिल जाती हैं और वह पहाड़ियों की तरफ देखते रहते हैं। तभी अचानक उसके सामने एक टाइगर आ जाता है। टायू तुरंत एक्शन में आता है और उसे टाइगर को गोली मार देता है, लेकिन तभी वह देखता है कि वहां पर एक नहीं और भी टाइगर है जो उन पर हमला कर देता है और वह तीनों लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और एक पहाड़ी से नीचे छुप जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें लगता है कि टाइगर चला गया तो वह लोग बाहर निकल आते हैं, लेकिन टाइगर वहीं पर था, उसका इंतजार कर रहा था और वह फिर से उसके पीछे पड़ जाता है। टाइगर से बचकर भागते हुए सेम पहाड़ी से गिर जाता है जिससे उसे बहुत सी चोट आई है। वही टाइम और ईव अपनी जान बचाकर भागते रहते हैं। टाइगर उसके जस्ट पीछे होता है। जैसे ही टाइगर उसको पीछे करने वाला होता है तभी अचानक वह गड्ढे में गिर जाता है। दरअसल वह गड्ढा एक ट्रैप होता है जो किसी इंसान ने जानवर को पकड़ने के लिए बनाया होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर और भी इंसान मौजूद है। इन सब के बाद ईव और टाइव सेम के पास जाते हैं और वह देखते हैं कि उसकी कमर में बहुत चोट आई हुई होती है जिसकी वजह से वह ठीक से भी नहीं चल पाता। टाइव और ईव उसको सहारा देते हैं और उसको अपने साथ ले जाने की बात करते हैं, लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि उसकी वजह से वह लोग उसके लिए दवाई लेकर टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वह ईव से कहता है कि तुम अब अकेली दवाई लेकर जोस के पास चली जाओ और ईव भी उसकी बात मान लेती है और वहां से चली जाती है। ईव भी कैंप में पहुंच जाती है। इसी दौरान मेरी बेथ अपनी कार ढूंढ लेती है जिसमें ग्रीन कलर का एक बैग होता है। वह तुरंत अपने आसपास के लोगों से पूछती है कि उन्हें एक ग्रीन जैकेट पहने हुए आदमी को देखा है क्या। इसी बीच वह एक वेरोनिका और लिली से मिलती है जिसमें लिली बोल नहीं सकती थी। वेरोनिका बताती है कि उन दोनों बहनों के पिता को भेड़िए ने मार दिया था और वह अपने पिता को अच्छे से दफनाना चाहती है। वेरोनिका की बात सुनकर स्कॉट नाम का लड़का उसकी मदद करता है। दोनों जंगल में भेड़िए के पांव के खून के निशान को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और वेरोनिका के पिता की बॉडी तक पहुंच जाते हैं। वह देखती है कि उसके पिता की बॉडी को किसी ने पत्थरों के बीच में रखा हुआ था जो देखने में हाथ का निशान लग रहा था। वेरोनिका अपने पिता का अंतिम संस्कार करना चाहती थी और कैंप में वापस आ जाती। जिसको मेडिसिन दिया था उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लग रही थी। उधर से सैम को कैंप में वापस ले आते हैं। तभी पता चलता है कि ल्यूकस वही आदमी है जिसको मैरी बेथ ढूंढ रही थी। दरअसल ल्यूकस मैरी बेथ का बेटा है, लेकिन ल्यूकस अपनी माँ से बात नहीं करता। उधर दूसरी तरफ वर्तमान दुनिया में गवर्नमेंट के दो एजेंट गेविन और अपने साथ सोफिया को मार्कमैन के पास ले जाते हैं। दरअसल उन दोनों ने ईव की रिंग को चुरा लिया था और वह लोग कंफर्म करते हैं कि यह रिंग 10,000 बीसी की है। इसका मतलब है कि गड्ढा लोगों को पास्ट में भेज रहा है। फिर सोफिया बताती है कि 3 साल पहले भी रेगिस्तान में ऐसे ही एक गड्ढा
बना हुआ था और उसी जगह पर गेविन का प्लेन क्रैश हुआ था। इसके बाद सोफिया उन्हें खास एरोप्लेन दिखाती है जिसको उस गड्ढे में ले जाने के लिए बनाया गया था। उस प्लेन को गेविन का बेस्ट फ्रेंड लेवी उड़ाने वाला था। फिर अगले दिन कैंप में मौजूद सभी लोग आपस में खाने को लेकर झगड़ रहे होते हैं। तभी बड़ा सा जानवर उसके कैंप में हमला कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग अपनी जान बचाकर भागते रहते हैं और सब लोग चुप जाते हैं। इसी समय वह बड़ा सा जानवर कैंप में रखा सारा खाना खा जाता है और वहां से चला जाता है। उस जानवर को देखकर स्कॉट, जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वह बताता है कि यह जानवर तो 10,000 BC का है। इसका मतलब है कि हम लोग अपने समय से 10,000 साल पीछे आ गए हैं। स्कॉट की बात सुनकर ईव भी इस बात से एग्री करती है और सबको कहती है कि अपना खाना खुद ढूंढना चाहिए, लेकिन लूकस इस बात पर यकीन नहीं करता। वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने निकल जाता है। ल्यूकस के पीछे पीछे उसकी माँ मैरीबेथ भी उसको ढूंढने निकल जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह देखते हैं कि वहां पर किसी ने जाल बिछाया हुआ है। यह जाल उन्हें पहले भी देखा था, जिसमें एक शेर फंस गया था। इसका मतलब यह है कि वह लोग वहां पर अकेले नहीं होते, और भी था जो यह जाल बिछा रहा था। उधर कैंप में सैम अपनी बेटी रायले को बताता है कि वह अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा। वह रायले से कहता है कि उसकी स्पाइन में इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। रायले कोई डॉक्टर नहीं थी, फिर भी स्कॉट और जोश उसका हौसला बढ़ाते हैं और वह जैसे तैसे करके इंजेक्शन लगा देती है, जिसके कुछ देर बाद सैम को अपने पैर महसूस होने लगते हैं। वहाँ ईव और टाइव जंगल में खरगोश का शिकार करने के लिए कोशिश करते हैं। तभी उसके सामने एक भालू आ जाता है, जिसे देखकर वह दोनों गुफा में छिप जाते हैं। वह भालू उसका पीछा करता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे गुफा की जो एंट्री है उस पर पत्थर गिरने लगते हैं और वह रास्ता बंद हो जाता है और वह लोग गुफा में फंस जाते हैं। लेकिन तभी वह अपने पीछे देखते हैं तो उन्हें मैरीबेथ और ल्यूकस नजर आते हैं। वह भी उस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए आए थे। इसके बाद वह चारों लोग मिलकर गुफा को पूरी तरह से एक्सप्लोर करते हैं और उन्हें छोटा सा पानी का तालाब मिलता है। टाइव तुरंत उसमें कूद जाता है ताकि वह गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके। उसके पीछे पीछे बाकी लोग भी पानी में कूद जाते हैं। पानी से बाहर निकलकर उन लोगों को एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है, जिससे देखकर लगता है कि वह आदमी फ्यूचर से आया था। फिर कुछ देर बाद वह लोग गुफा से निकलने में कामयाब होते हैं। बाहर निकलते हुए उन्हें बहुत सारे मशरूम मिलते हैं, जिन्हें लेकर वह लोग वापस कैंप में आ जाते हैं। उधर वर्तमान समय में लेवी प्लेन लेकर उठता है और उस गड्ढे में चला जाता है। फिर जैसे ही वह ग्रीन लाइट के पास पहुंचता है तो उसके प्लेन का इंजन फेल हो जाता है और उसका कॉन्टैक्ट टूट जाता है, जिससे सब लोगों को लगता है कि लेवी भी मर गया। लेकिन लेवी ग्रीन लाइट से निकलकर पुराने समय में चला जाता है और पैराशूट की मदद से वह अपनी जान भी बचा लेता है। उधर कैंप में मौजूद लोगों को ग्रीन लाइट फिर से दिखाई देती है और उन्हें लेवी का प्लेन क्रैश होते हुए भी दिखाई देता है। यह देखकर सब लोग मिलकर एक टीम बनाते हैं और प्लेन को ढूंढने निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर वह लोग लेवी से मिलते हैं, जो एक अपने रडार से प्लेन का सिग्नल ट्रैक करता है। फिर सब लोग लेवी के साथ प्लेन की दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उस प्लेन की मदद से वह लोग अपने समय में वापस जा सकते थे। रास्ते में उन लोगों को एक नदी पार करना होता है, जिसमें अचानक से एक बड़ा सा सांप रायले पर हमला करता है, लेकिन लेवी अपनी गन से फायर करके उस सांप को मार देता है और रायले को बचा लेता है। फिर काफी चलने के बाद लोग प्लेन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वह प्लेन फिर से उड़ने की हालात में नहीं होता। लेवी देखता है कि उसको ठीक कर सकता है, लेकिन उसके पास उसको ठीक करने के लिए जरूरत का सामान नहीं है, इसलिए वह लोग प्लेन में से सारी जरूरत का सामान निकाल लेते हैं। लेकिन जाने से पहले वह लेवी देखता है कि उसके प्लेन में करीब 4 किलोमीटर दूर एक सिग्नल आ रहा होता है, जिसे देखकर वह सिग्नल के पास जाने का फैसला करते हैं। फिर चलते हुए रात हो जाती है। वह सब लोग खाना खाते हैं। फिर लेवी ईव को वह रिंग देता है और उसको बताता है कि उसका पति गेविन पागल नहीं है, उसके विजन सच थे। वहीं वर्तमान समय में एक और भूकंप एल्ले को हिलाकर रख देता है। गेविन को फिर से विजन आते हैं, जिसमें उसको ईव और लेवी दिखाई देते हैं
वह तुरंत इस बात को बताने मार्कमैन के पास उसके ऑफिस में जाता है, जहां पर उसको एक फाइल मिलती है जिसमें सोफी और डॉक्टर रेबेका की एक साथ की फोटो होती है, जिसमें लिखा होता है कि फोर्थ इवेंट, मतलब यह पोर्टल पहले भी खुल चुके हैं और सरकार उन्हें लोगों से छुपा रही होती है। मार्कमैन गेविन को बताता है कि अब सरकार कोई भी रेस्क्यू मिशन नहीं करेगी। मार्कमैन की यह बात सुनकर गेविन बहुत निराश हो जाता है और फाइल को चुराकर वहां से चला जाता है और वह इजी के साथ डॉक्टर रेबेका के पास पहुंच जाता है, जहां पर उसको सोफिया भी मिलती है। वह गेविन को बताती है कि उसके पास एक और प्लेन है जो पोर्टल में जाने के लिए बनाया गया था। वह भी बताती है कि जब डेजर्ट में वह पोर्टल बना था तब साइंटिस्ट की एक टीम उसको एक्सप्लोर करने पोर्टल में गई थी, लेकिन वापस आते हुए वह ग्रीन लाइट गायब हो गई थी। वह गेविन को बताती है कि उसके पास एक और प्लेन है जो पोर्टल में जाने के लिए बनाया गया था। तब वह बताती है कि जब डेजर्ट में वह पोर्टल बना था तब साइंटिस्ट की एक टीम उसको एक्सप्लोर करने गई थी। तब वापस आते हुए वह ग्रीन लाइट बंद हो गई और वह लोग पास्ट में ही फंस गए। साइंटिस्ट की टीम में सोफिया और फियांसो डायना भी था। फिर वह लोग फिर से पोर्टल में जाने का फैसला करते हैं और गेविन प्लेन उड़ाने के लिए मान जाता है और रेबिका का भी उसके साथ जाने का फैसला करती है। उधर कैंप में लिली और वेरोनिका में झगड़ा हो जाता है। वेरोनिका लिली को थप्पड़ मार देती है। लिली गुस्से में जंगल में भाग जाती है, जहां पर उनको एक डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर लिली जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर कैंप में सभी मौजूद लोग उसकी तरफ भागते हैं और देखते हैं कि मरा हुआ आदमी कैंप का ही एक मेंबर होता है। सैम उस मरे हुए आदमी को देखता है और बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उस आदमी की मौत करंट लगने से होती है, जबकि वहां पर करंट होने का कोई सवाल ही नहीं बनता। बाद में टाइव लिली से बात करता है। शुरू में लिली सिर्फ सिर हिलाकर जवाब देती है, लेकिन फिर वह जोर से बोलती है कि उसने एक बूढ़े आदमी को देखा था जिसकी पीठ के पीछे हाथ का निशान बना हुआ था। इससे पहले कि वह कुछ और बताती, वेरोनिका उसको वहां से ले जाती है। वहीं बूढ़ा आदमी जिसका नाम साइलिस है वह छुपकर उन्हें देख रहा होता है। उधर लेवी और बाकी लोग प्लेन से मिले सिग्नल का पीछा करते हुए एक गांव में पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वह सब लोग अलग अलग होकर पूरे एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। उस गांव में एक टेंपल भी होता है जिस पर हाथ का निशान बना होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा ही उस बूढ़े आदमी के पीठ पीछे बना हुआ था। ईव और लेवी टेंपल के अंदर जाते हैं, जहां पर उन्हें एक आदमी की डेड बॉडी दिखाई देती है जिस पत्थर के बने हुए हाथ के निशान के अंदर रखा होता है। तभी लेवी बताता है कि यहाँ आने से पहले एक और मिशन दिया गया था, जिसमें उन्हें साइंटिस्ट को ढूंढना था जो कि 3 साल पहले गायब हुए थे। वह एक फोटो निकालता है जिससे पता चलता है कि यह डेड बॉडी उन्हीं में से एक साइंटिस्ट की है। फिर लेविस बॉडी के पास से रेडियो उठाता है और ईव के साथ वहां से तुरंत निकल जाता है, क्योंकि ज्यादा देर वहां पर रुकने से उन्हें खतरा हो सकता है। तभी लुकस और स्कॉट पर गांव वाला एक हमला कर देता है और उन दोनों को पकड़कर बांध देता है। इसी दौरान जोश और राइले को भी एक सीक्रेट दरवाजा मिल जाता है, जहां पर वह लोग सीधा गांव से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाहर निकलते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और उसके सामने कुछ गांव के लोग खड़े होते हैं जो उन दोनों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जोश और राइले तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। उधर लेवी और ईव अपनी जान बचाकर घर के अंदर चले जाते हैं। जिस घर में कुछ बच्चे बैठे होते हैं उनमें से एक बच्चा लेवी और ईव से बात करता है और उन्हें बताता है कि उसका दादा साइलेस कहता है कि आसमान से आए हुए लोगों से दूर रहना है, वह लोग बहुत खतरनाक होते हैं। उस बच्चों की बात सुनकर ईव उसे समझाती है कि वह लोग खतरनाक नहीं होते। ईव से बात करके वह बच्चा गांव से बाहर निकालने का रास्ता बताता है। दूसरी तरफ लुकस और स्कॉट होश में आ जाते हैं और खुद को रस्से में बंधा हुआ देख पाते हैं, लेकिन लुकस के पास लाइटर होता है जिसकी मदद से वह लोग रस्सी को जलाकर वहां से भाग जाते हैं। उधर जोश और राइले गांव वालों को चकमा देकर वापस गांव के अंदर आ जाते हैं, जहां पर वह सब
लोग आपस में मिल जाते हैं और बच्चा उन्हें गांव से बाहर निकालने का रास्ता दिखा देते हैं। वह सब लोग एक एक करके बाहर जाने लगते हैं। तभी साइलेश बाकी गांव वालों के साथ उन लोगों पर निशाना लगाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी लीडर पारा उन्हें हमला करने से मना कर देती है और उसका गांव से भागने दे देती है। फिर वह लोग भागकर कैंप में वापस पहुंच जाते हैं और बाकी लोगों को सब कुछ बताते हैं। उसी रात टायू नोटिस करता है कि लिली अकेली बेटी है। टायू उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि वेरोनिका उसको हमेशा डांटती क्यों रहती है। तो लिली बताती है कि वेरोनिका उसकी बहन नहीं है, बल्कि वेरोनिका को उसके पिता ने 1 साल पहले उसको किडनैप किया था। तभी वेरोनिका भी वहां पर आ जाती है और उसे पता चलता है कि लिली ने टायू को सच्चाई बता दी है, इसलिए वह तुरंत वहां से भाग जाती है। वहीं वर्तमान समय में रेबिका का गेविन और इजी को उसे जगह ले जाती है जहां पर साल 10,000 बीसी में लोग अपना कैंप लगाकर रह रहे थे। दरअसल उन लोगों को जगह पर ईव का एक लेटर मिलता है जो कि पास्ट में ईव लिख रही होती है। उस लेटर में गेविन से माफ़ी मांगती है और उसे गेविन के विजन्स पर यकीन नहीं किया और बताती है कि ग्रीन लाइट बंद हो रही है। तो गेविन बोलता है कि रेस्क्यू करने में अब देरी नहीं होनी चाहिए, वरना लोग इसी समय में हमेशा के लिए कैद रह जाएंगे। इसी दौरान कैंप में लेवी अपना रेडियो पर चैनल बदलकर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और तभी उसका कांटेक्ट दियाना से हो जाता है। दियाना 3 साल पहले आई साइंटिस्ट की टीम का एक हिस्सा थी। वह लेवी को बताती है कि उसका प्लेन भी क्रैश हो गया था, तभी से यहीं फंसी हुई है। यह सुनकर लेवी सोचता है कि उसके प्लेन के पास वह अपने प्लेन को ठीक कर सकता है और वह सब लोग वहां से निकल सकते हैं। इसलिए ईव के साथ जीप में बैठकर दियाना को वह ढूंढने निकल जाते हैं। फिर अगली सुबह वे लोग एक बीच पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें दियाना मिलती है। दियाना से मिलकर लेवी भी उसके प्लेन को चेक करता है और खुशी से देखता है कि उसके पास वह पार्ट है जो अपने प्लेन को ठीक करने के लिए चाहिए होंगे। उधर वर्तमान समय में मार्क मैन में डॉक्टर रेबिका की साइट पर पहुंचता है और उसको नोटिस दिखाकर काम बंद करने की कहता है। तभी रेबिका की टीम उस जगह को जमीन के नीचे लेवी का प्लेन मिलता है जो कि क्रैश हो चुका होता है। बहुत सारे लोग उसमें मरे हुए होते हैं। गेविन उस प्लेन को देखता है और समझता है कि लेवी अपने मिशन में फेल हो जाएगा, इसलिए वह तुरंत रेबिका के प्लेन की तरफ भागता है ताकि वह खुद जल्दी से पोर्टल में जाकर उन्हें बचा सके। लेकिन मार्कमैन ने उसे अरेस्ट कर लेता है। फिर कुछ देर बाद सोफिया उसके पास आती है और केविन उसे पूछता है कि पास्ट में मैसेज भेजने के लिए कोई तरीका है या नहीं। वहीं पास्ट में लिली देखती है कि वेरोनिका कैंप में वापस आई ही नहीं थी। टायू वेरोनिका को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। उसे वेरोनिका मिल जाती है। वह तुरंत उसके पास जाता है और उसे समझाता है वह सिर्फ उसकी मदद करना चाहता है और उसे कोई कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है कि वेरोनिका खुद एक चोर है, इसलिए वह जेल नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही टायू उसके करीब आता है तो वह एक लकड़ी से टायू के सर पर हमला करती है और भाग जाती है। इसी दौरान ईव लेवी कैंपस में वापस आ जाते हैं। वह सब लोगों को बताते हैं कि वह प्लेन को ठीक कर लेंगे, लेकिन प्लेन में सब लोगों के लिए जगह नहीं होगी, इसलिए वह सभी लोग अपने नाम की पर्ची लिखकर लकी ड्रा निकालते हैं और उस ड्रॉ में जोश, ल्यूकस और स्कॉट का नाम आ जाता है। ल्यूकस तुरंत स्कॉट से कहता है कि तूने मेरा सामान कहाँ छुपाया है, जल्दी से बता। स्कॉट तुरंत उसको एक जगह पर ले जाता है और जमीन खोदने लगता है, जहां पर उन्हें एक संदूक मिलता है। वह संदूक पूरा सोने से भरा होता है जो कि एक सिविल वॉर के टाइम का सोना होता है। ल्यूकस उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी कैंप में सभी लोग आसमान में देखने लगते हैं, क्योंकि आसमान में ग्रीन लाइट से कोई चीज निकलकर उनसे कुछ दूरी पर ही गिरती है। फिर वह सब लोग वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें एक मिलिट्री ड्रोन मिलता है जिसमें गेविन का एक वीडियो मैसेज होता है और उन्हें वह वार्निंग करता है कि उसका प्लेन क्रैश हो जाएगा, इसलिए उन्हें प्लेन में वापस आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वह वादा करता है अपने प्लेन से जल्द ही उन्हें रेस्क्यू करने आएगा। अब गेविन का वीडियो मैसेज देखकर कैंप के बाकी लोग उस पर यकीन नहीं करते और घर वापस जाने के लिए डिस्परेट होते हैं, इसलिए वह लोग प्लेन से वापस जाने का फैसला करते हैं। लेकिन मैरीबेथ गेविन की बातों पर यकीन करती है और वह अपने बच्चों को बचाने के लिए डियाना पर बंदूक तान देती है ताकि वह लोग प्लेन ना उड़ा सके
और सबकी जान बचा सके, लेकिन गन देकर डियाना का ट्रिगर दब जाता है और वह सीधा गोली चला देती है जो कि प्लेन के फ्यूल टैंक में जाकर लगती है। मैरीबेथ भी सेल्फ डिफेंस करते हुए जवाब देती है और गोली चला देती है जो कि डायना को लगती है। डायना घायल हो जाती है। लेवी तुरंत उसको कैंप ले जाकर बाकी सभी लोग मिलकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। डियाना मर जाती है। वहीं वर्तमान समय में मार्कमैन और उसकी टीम मिसिंग ड्रोन को ढूंढती है और रेबेका के घर पे पहुंच जाते हैं, लेकिन इजी और सोफिया उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं और गेविन और रेबेका के साथ प्लेन लेकर उड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह लोग गड्ढे में घुसने वाले होते हैं तभी मार्कमैन उन्हें धमकी देता है कि अगर वह अपने प्लेन को लेकर उस गड्ढे के आसपास भी गए तो उनके प्लेन को मिसाइल से उड़ा दिया जाएगा। मार्कमैन की धमकी सुनकर रेबेका गेविन से प्लेन को वापस ले जाने को कहती है और खुद पैराशूट पहनकर उस गड्ढे में कूद जाती है। उधर कॉल पर गेविन की बेटी इजी भी उसको वापस बुला लेती है, उसे रिक्वेस्ट करती है तो गेविन भी अपने मिशन को छोड़कर वापस आ जाता है। उधर पुराने समय में फंसे सभी लोग ग्रीन लाइट को बंद होते हुए देखते हैं और अपने घर वापस जाने की सारी उम्मीदें खो देते हैं। अगली सुबह सभी लोग मैरीबेथ और ईव को कैंप से बाहर निकालने की कहते हैं। मैरीबेथ सबको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। सब लोग वोट करते हैं, जिसमें ईव का बेटा जोश भी उसके खिलाफ वोट करता है, जिसे देखकर ईव को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसी दौरान टायू को होश आ जाता है और वह अपने सामने उसी गांव की लीडर पारा को देखता है जो कि हथियार लेकर उसकी तरफ आ रही होती है। टायू बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन पारा उसके पास आकर एक सांप मार देती है और उसकी जान बचा लेती है। इसके बाद टायू को एक गुफा में लेकर जाती है और उसका इलाज करती है। वहां पर टायू को बताती है कि वह लोग बुरे नहीं हैं, बस वह अपने घर को आसमान से आए हुए लोगों से बचाना चाहती है। पारा टायू को बताती है कि यहाँ पर आसमान से लोग आते रहते हैं, वो भी हथियारों के साथ, और हम पर हमला भी करते हैं। इसी बीच पारा बाहर देखती है और टायू को बताती है कि बाहर बर्फीला तूफान आने वाला है, इसलिए हम यहीं रुकना चाहिए। इसके आगे क्या होगा उसको देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 2 वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।